बड़ी खबर सुनिए, बड़ी खबर है इस वक्त की। गौहर चिश्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैंडओवर किया गया है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौहर चिश्ती को मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। पुलिस ने कहा कि हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। ये वजह है जिस वजह से पूछताछ जरूरी है, इन पॉइंट्स के जवाब खोजा जाना जरूरी है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती को भेजा है। अब इन 7 दिनों के भीतर पुलिस गौहर चिश्ती से पूछताछ करेगी। एक अच्छा खासा क्वेश्चनेयर पहले से ही तैयार है गौहर चिश्ती से पूछने के लिए, और उस क्वेश्चनेयर के जवाब गौहर चिश्ती को देने हैं। उसका जो साथी है मुनव्वर, उसे जरूर जमानत दी गई है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। पेशी हो चुकी है, वापस उसे मजिस्ट्रेट के आवास से बाहर लाया गया है और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में उसे बैठा दिया गया है। अब यही गाड़ी उसे लेकर रवाना होगी और फिर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। गौहर चिश्ती की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मजिस्ट्रेट के आवास पर पेशी हुई। उसके साथ ही उसके पनाह देने वाले मुनव्वर को भी जज के सामने पेश किया गया। मुनव्वर को जमानत मिल गई है, लेकिन गौहर चिश्ती, पुलिस ने उसकी रिमांड मांगी थी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर। अब गौहर चिश्ती रहेगा, तो उस पर शिकंजा कस रहा है। हैदराबाद में फरारी काट रहा था, चेहरा बदलकर रहने की कोशिश की थी। उसने अपने बाल कटवा लिए हैं, उसने अपनी दाढ़ी ट्रिम कर ली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसकी मंशा थी कि कोई उसे पहचान न ले, लेकिन पहचाना गया। मुखबिर ने सूचना दी, अजमेर पुलिस हैदराबाद गई। हैदराबाद पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया और आज पेशी हुई। माननीय न्यायालय से 10 दिन का पीसी रिमांड चाहता अनुसंधान के लिए श्रीमान द्वारा 22 तारीख तक पीसी रिमांड स्वीकृत किया है। विस्तृत अनुसंधान करने के लिए रिमांड चाहा है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे। दोनों को दिया है क्या सर? नहीं, एक के लिए। अब मुनव्वर के लिए क्या कार्रवाई की मांग है? मुनव्वर ने मुलजिम को शरण दी थी। शरण की जो विधि अनुसार धाराएं हैं उनके अनुसार उसको जमानत दी गई है। उससे अनुसंधान लेकिन जारी रहेगा। मुनव्वर को जमानत, मुनव्वर वापस हैदराबाद जाएगा कि यहाँ ही रखा जाएगा? ये इस बारे में मैं नहीं कह सकता। कब पेश किया जाएगा? मुनव्वर को पेश नहीं करना है, जमानती अपराध था, जमानत दी गई है। 22 तारीख तक पीसी दिया है। कितने दिन का मांगा था सर? 10 दिन का मांगा था। थैंक यू। देखिए, पुलिस चाहती थी कि 10 दिन की पुलिस कस्टडी में गौहर चिश्ती को सौंपा जाए, और यही अपील कोर्ट में की भी गई, मजिस्ट्रेट के सामने की भी। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि फिलहाल 7 दिन की पीसी पर इसे भेजा जाएगा, यानी पुलिस कस्टडी। रिमांड पर रहेगा गौहर चिश्ती और इस दौरान पुलिस की टीमें गौहर चिश्ती से पूछताछ करेगी। देखिए, जिस तरह से एफआईआर हुई है और जिस तरह से ये पूरा मामला है, इसका टेक्निकल पहलू समझ लीजिए। अभी इसमें एनआईए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये गौहर चिश्ती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, और ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कल को कोई कनेक्शन निकलता है तो एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन फिलहाल एनआईए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फैक्ट्स के बारे में अभी बताना उचित है। ठीक है, अब आप लोग पीछे हो जाओ। अब आप लोग पीछे हो जाओ। और सहयोगी अभिजीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, 10 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन 7 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया है। तो स्वप्निल, बड़ी खबर है। देखिए, जो विवादित नारे का मुख्य आरोपी था गौहर चिश्ती, उसे सीजेएम आवास पर अब से कुछ देर पहले पेश किया गया था कड़े सुरक्षा घेरे में, और दरगाह थाना पुलिस ने अग्रिम अनुसंधान के लिए मजिस्ट्रेट से 10 दिन की पुलिस रिमांड की अपील की थी। लेकिन मजिस्ट्रेट अजंता अग्रवाल ने 7 दिन का पुलिस कस्टडी गौहर चिश्ती पर को भेजा है दरगाह थाने पर। 15 जुलाई, आज 15 जुलाई है, 22 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेगा गौहर चिश्ती। और मुनव्वर, जिस पर यह आरोप था कि उसने गौहर चिश्ती को शरण दी थी, तो उसके खिलाफ जो है जो मुकदमा बना था उसमें धारा 22 के तहत उसमें उसको जमानत दे दी गई है। लेकिन गौहर चिश्ती 7 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेगा और इन 7 दिनों में दरगाह थाना पुलिस जो है उससे तफसील से अनुसंधान करेगी इन तमाम पहलुओं पर जो लगातार चर्चाओं में निकल के सामने आ रहे हैं कि विवादित नारा
दिए जाने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, क्या कहां से प्रोवोकिंग थी, कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे। फरारी जब उसने अजमेर से शुरू की तो कौन उसके मददगार थे, किन किन लोगों के संपर्क में था, खासतौर से कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में, क्योंकि 17 जून को यहाँ से विवादित नारा दिया गया, 20 जून को उदयपुर में विवादित नारा दिया गया और फिर 28 जून को ये पूरी घटनाक्रम सामने आई। तो जो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कवायद है इस पूरे एक्सरसाइज में, उसमें गौहर चिश्ती का जो अब 7 दिन का पुलिस रिमांड है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें तमाम पहलुओं की अब पड़ताल जो है अनुसंधान करिए, एक लंबी फहरिस्त सवालों की अब पुलिस की ओर से तैयार की गई है, जो अगले 7 दिन तक इन सवालों का सामना जो है वो गौहर चिश्ती को करना पड़ेगा और उसके जवाब वो पुलिस को देगा और पुलिस उसमें अपने आगे के अनुसंधान को जारी करेगी। लेकिन गौहर चिश्ती को 7 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो सीजेएम अजंता अग्रवाल ने सौंपा है दरगाह थाना पुलिस को, और यहाँ से दरगाह थाना पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेकर अब ले गई। अब से पहले तक कल रात 2 बजे से लेकर आज शाम तक वो क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस लेकिन अभिजीत देखिए, सुनवाई और जब रिमांड मांगा जाता है उसके अगर टेक्निकल पक्ष में जाएं तो अमूमन पुलिस या जो भी एजेंसी है जो किसी की पेशी करवाती है वो बताती है कि भाई ये दायरा है, इतनी जांच हो चुकी है, इतनी जांच करना अभी और बाकी है, और इस लिहाज से दिन की संख्या बताती है और उस पर बल देती है। अगर कोर्ट ने नहीं माना, इसका मतलब है कि एक वेकअप कॉल है पुलिस के लिए भी कि अपनी बातों को, अपने सबूतों को, अपने सवालों को और पुख्ता बनाए। देखिए, कुछ हद तक आपकी बात जायज है स्वप्निल, लेकिन मैक्सिमम 14 डेज का पुलिस कस्टडी दिया जाता रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है वो टुकड़ों में पुलिस कस्टडी लेती है, ताकि जिस अवधि के पुलिस रिमांड मिलता है उस अवधि में जो चीजें डेवलप होकर निकल के सामने आती है उसमें और किन फर्दर चीजों की जरूरत होती है उसका एडिशनल रिमांड वो बाद में मांगा करती है। 14 डेज का मैक्सिमम होता है, कभी भी 14 दिन की कंटिन्यूअस पुलिस कस्टडी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलती है। सेम इन दिस केस, इस केस में भी यही हुआ है। पुलिस का जो प्राइमा जांच का केंद्र है वो यही है कि गौहर चिश्ती ने जो विवादित नारा दिया था उसके पीछे कौन प्रोवोकिंग लोग हैं, जिनके संपर्क में वो रहा था, कहाँ वो फरारी के दौरान रहा, कौन लोग उसके स्थानीय मददगार थे। उसके अलावा उदयपुर में जो हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी थे उनसे उनका क्या लिंकअप है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी बातें निकल के सामने आ रही। तो उन तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इंटरोगेट करने के लिए अगर हम पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आप 7 दिन का रिमांड लीजिए, 7 दिन में आप जो भी तफ्तीश करते हैं वो अपडेट फॉलोअप जो है वो 7 दिन के बाद यानी कि 22 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश कीजिए। जरूरत महसूस होगी तो कोर्ट आपको और एक्सटेंडेड रिमांड देगा, लेकिन फिलहाल 7 दिन के रिमांड पर गौहर चिश्ती को दरगाह थाना पुलिस के हवाले किया गया है। 10 दिन के लिहाज से लाइन ऑफ एक्शन और क्वेश्चनियर ऑलरेडी तैयार था। अब अपने क्वेश्चनियर को एक बार और कॉम्पैक्ट बनाकर रीस्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ इससे पूछताछ की जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 7 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है तो कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि गौहर चिश्ती से एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इंट्रोगेशन की जरूरत है। उन तमाम हालातों में, उन तमाम परिस्थितियों में जो उसके विवादित बयान दिए जाने के बाद उत्पन्न हुए थे, खासतौर से राजस्थान और अजमेर उदयपुर जिलों में, तो इस लिहाज से कोर्ट ने भी इस मामले की सेंसिटिविटी को, इस मामले की गंभीरता को समझा है। इस लिहाज से 7 दिन का रिमांड गौहर चिश्ती को दिया है ताकि पुलिस जो है तफसील से उन तमाम पहलुओं को टच कर सके, उन तमाम छुपे हुए एजेंडास को बाहर निकाल के ला सके कि आखिरकार गौहर चिश्ती की मनोस्थिति क्या थी, उसके पीछे कोई सोची समझी बात है या उसके पीछे और कोई लोग जुड़े हुए हैं या उसके और कोई ऐसे लूप होल्स हैं जहां से इस चीज को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए उसको 7 दिन का रिमांड पर सौंपा है और इन 7 दिनों के अंदर पुलिस ने एक अच्छी लंबी सवालों की सूची तैयार की है। उन सवालों का सामना अगले 7 दिन तक गौहर चिश्ती करेगा। और मीनवाइल इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि उसके कॉल डिटेल्स की जांच पुलिस करेगी, साथ ही साथ जो उसकी फरारी का जो रूट चार्ट रहा है उस रूट चार्ट के दौरान कहीं कोई और बीच में स्टेशन होल्ड तो नहीं आया है। उन तमाम पहलुओं की पड़ताल जो है वो दरगाह थाना पुलिस इन 7 दिन के रिमांड के दौरान करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभिजीत, अमूमन इस मामलों में, इस तरह के मामलों में जो भी पर्सन है उसका एक कैरिकेचर कोर्ट के सामने रखा जाता है जिसमें उसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत अगर कुछ है संदिग्ध तो वो बताया जाता है इसके और उससे भी बल मिलता है जितने दिन की रिमांड मांगी जाती है। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि और भी चीजें जहां तक ये मामला जा सकता है, हमें ऐसा लगता है वाली बातें भी होती हैं। अब जब पीएफआई कनेक्शन की बात हो रही है और इसका पूर्व में वो सीआरपीएफ वाला एक प्रकरण रहा है जिसमें से शक की बिना पर छोड़ा गया था, सबूतों के अभाव में छोड़ा गया था, वो डिटेन था, क्या इन चीजों को भी कोर्ट के समक्ष रखा गया?
देखिए, जाहिर तौर पर मैक्सिमम पुलिस कस्टडी की मांग जो है वो जांच एजेंसियों की ओर से की जाती है। और जैसा आपने कहा कि जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है साल 2020 में, जिस तरीके से इसको सीआरपीएफ बिल्डिंग का सस्पेक्टेड वीडियो बनाते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा था, हालांकि बाद में लैक ऑफ एविडेंस के चलते उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अब 2 साल बाद जब एक बहुत सेंसेशनल डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट के जरिए वापस से ये जांच एजेंसियों के घेरे में आया है, तो जाहिर तौर पर जो है पुराने गड़े मुर्दे उखड़ने की संभावनाएं बहुत रहती है। और जाहिर तौर पर इसके खिलाफ ये सीआरपीएफ के केस के अलावा 2 से 3 मुकदमे और भी दर्ज है। हालांकि वो किस आपराधिक प्रवृत्ति के हैं ये भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मारपीट के, डिस्प्यूटेड केस के मामले, अवैध कब्जा करने के मामले इसके सामने रहे हैं। तो उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है पुलिस अब इसको आगे अनुसंधान करेगी। शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।